यार ये कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया है। एक मिनट, ये तेरा बॉयफ्रेंड है? ये फॉर टीचर? अभिषेक इस खटारा बाइक पे क्या कर रहा है? क्या पसंद है यार तेरी। हेलो तान्या। हाय अभिषेक, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम ये खटारा पर आने वाले हो। मुझे लगा कि शादी के लिए प्रपोज करने आ रहे हो तो कम से कम कार से तो आ ही रहे होगे। तान्या तुम्हें पता तो है मेरे पास कार नहीं है और ना ही मेरी इतनी हैसियत है कि मैं कार ले पाऊँ। जब बेटा हैसियत है ही नहीं तो तेरी लड़की तूने पटाई क्यों? मुझे ये बता, तेरे औकात है कुछ खरीदने की? तुझे पता तान्या के कितने सारे खर्चे होते हैं? वो मुझे बता रही थी कि एक ऐसे लड़के से शादी करना चाह रही हूँ मैं जो बहुत अमीर हो, और तुझ जैसा गवार देहाती इंसान ये बाइक लेकर इसको पटा रहा है। अबे अपनी औकात देखी तूने? है हाथों में गुलदस्ता लाने से ये नहीं होता कि लड़की पट जाती है। औकात देख अपनी। एक मिनट राजा, अभिषेक क्या है ये सब? तुम मेरे दोस्त के सामने मेरी इंसल्ट करवा रहे हो। अरे आज तुम मुझे प्रपोज करने आ रहे थे, वो भी शादी के लिए। कम से कम एक अच्छी सी कार में तो आते। ये खटारा उठाकर आ गए हो। इससे अच्छा तो तुम पैदल ही आ जाते यार। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुम्हें पता था ना कि मेरा दोस्त आने वाला है। अरे वो तो शुक्र करो कि बाकी लोग नहीं है, वरना तुम तो सबके सामने ना मेरी नाक कटवा देते आज। नहीं तान्या यार, मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ। अगर तू ऐसे लड़के से शादी कर रही है ना तो एक काम कर, तू हमेशा इसके पीछे बैठी हो, दोनों साथ में बिल्कुल मस्त बाइक पे घूमते रहना, कटिंग चाय पीना, ऐसी तो लाइफ तेरे को पसंद है ना भाई? और तान्या तू क्या कह रही थी? तेरी नाक कटेगी? अबे पागल, तेरी नाक नहीं कटेगी। इसके साथ अगर घूमेगी ऐसी बाइकों पर ना तेरा पूरा मुंह काला हो जाएगा। सोसाइटी वाले तेरी बेइज्जती उड़ाएंगे। अच्छा है ना, शादी कर ले इससे। बस कर यार, बहुत हो गया। एक मिनट रुक जा अभिषेक, तसल्ली मिल गई तुम्हें? हो गए खुश? मेरे दोस्त के सामने मुझे इंसल्ट करके बहुत खुशी मिल रही होगी ना तुम्हें? तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि तुम एक कार में आके अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर लो। शादी के बाद कैसे खर्चे उठाओगे तुम? अरे माना कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, गाँव में रहते हो, सारी चीजें मान ली मैंने, लेकिन मेरी खुशी के लिए अगर तुम थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते तो शादी के बाद तुम कैसे खर्चे उठाओगे? मेरे सपने कैसे पूरे करोगे? क्या तुम वो लाइफ दे पाओगे मुझे जो मेरे डैड मुझे देते हैं? क्या चाहते हो? शादी के बाद भी ऐसे सबके सामने मेरी इंसल्ट हो, ये चाहते हो तुम? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन सब हरकतों के बाद मैं तुमसे शादी करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तुमसे प्यार कर लिया, जानते हुए भी कि तुम इतने गरीब हो कि मेरे खर्चे कभी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। फिर भी मैं तुमसे प्यार करने लग गई। लेकिन अब ना बस बहुत हो गया। आज जो तुमने मेरी इंसल्ट करी है ना, आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। यू नो व्हाट राजा, मैं ही बेवकूफ़ थी। डैड इतने अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आए थे, अरे इतने अमीर ज़्यादा थे वो, लेकिन मेरे आंखों पे तो प्यार की पट्टी पड़ी हुई थी ना, तो मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ बिताने की सोच रही थी। पर अब बिल्कुल भी नहीं। उन्हीं में से कोई लड़का सेलेक्ट करके शादी कर लूंगी। तुम्हारे जैसे गवार से तो कभी नहीं करूंगी। तान्या तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुमसे कुछ छुपाया थोड़ी है, हमेशा सच ही बताया है। मेरे पास जो है वो है। हमेशा तुमसे बाइक पे तो आता हूँ मिलने। आज तुम बाइक पे आए हो, कल तुम मुझे पैदल लेकर घूमोगे। अपनी औकात तो तुम बढ़ा नहीं सकते हो, मेरे खर्चे क्या उठाओगे? शादी के लिए कोई खटारा बाइक पे प्रपोज करने आता है क्या? तुम्हें बिल्कुल भी अकल नाम की चीज नहीं है। सच में यार तेरे ऊपर ना तरस आ रहा है मुझे। तू मुझे कहती थी, इनफैक्ट कॉलेज में सबसे ये कहती थी कि मेरा जो फ्यूचर हस्बैंड होगा बहुत महंगी गाड़ियों में आएगा, लग्जरी लाइफ देगा, और साथ में प्रपोज करने के लिए लाया क्या है? 200-300 का बुके। सच में यार तू अपनी औकात देखकर किसी लड़के को पटा क्यों नहीं लेता? महंगे महंगे ख्वाब क्यों देख रहा है यार? इंसान को अपनी औकात के अनुसार चलना चाहिए। शायद तू ज़्यादा बड़े सपने देख रहा है जो कि नहीं देखने चाहिए थे भाई। मेरी बेवकूफ़ी तो देख, ये इससे असली फूल तक नहीं लाए गए, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स तुम मुझे प्रपोज करने के लिए लेकर आए हो। तान्या तुम ये कैसी बातें कर रही हो? फिर इतना मजाक उड़ा रही हो? तुम ये फ्लावर्स देख रही हो? तुम मेरा प्यार देखो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी के बाद मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। यार मानता हूँ मेरे पास आज पैसा नहीं है, लेकिन मैं कमा लूँगा ना और तुम्हें खुश रखूँगा। शादी के बाद तुम्हें कभी भी पैसे की कमी नहीं होने दूंगा। हम दोनों खुश रहेंगे यार। और पैसे का क्या है, पैसा हम कमा लेंगे लेकिन प्यार हम कमा नहीं सकते ना। मुझे तुमसे बहुत प्यार है। ओ प्लीज बस करो तुम, मुझे ना तुम्हारे कोई डायलॉग नहीं सुनने और ना ही कोई प्यार भरी बातें। ऐसा कमा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अभी तो तुम्हारी औकात कुछ है नहीं। कल को क्या करोगे तुम? अपना प्रपोजल ना अपने पास रखो, अपने औकात अनुसार कोई लड़की ढूंढ लेना और उसी को ये फ्लावर्स जाके दे देना, समझे? अब निकलो यहाँ से। ठीक है तान्या, अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो मैं जा रहा हूँ। अबे ओ गवार, उधर कहाँ जा रहा है? उस खटारा पे जा जिससे तू आया है। तान्या मैं तुम्हारे लिए ना
सरप्राइज लेके आया था। मैं सोचा था मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करूंगा और तुम मुझे हाँ बोलोगी और फिर हम कहीं दूर जाएंगे घूमने और ये गाड़ी तुम्हें गिफ्ट कर दूंगा। कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे कि तुमने बोला और मैंने मान लिया? अबे जो इंसान इस जैसी खटारा पर आया है वो मुझे इतनी महंगी गाड़ी गिफ्ट करेगा? पागल समझ रखा है मुझे। तुम्हारे प्यार में अंधी हूँ पर इतनी भी नहीं कि बेवकूफ़ बन जाऊँ अब। तान्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? ये देखो इस गाड़ी की चाबी। सच में इसकी गाड़ी है तो? तुम ये कार मेरे लिए लाए थे? और ये गाड़ी नहीं थी, मेरी फीलिंग्स थी। मैं तुमसे ना सच्चा प्यार करता हूँ और मेरा प्यार कोई पैसे वाला नहीं है कि भाई मैं पैसे से तुम्हें खरीदना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें ना बस पैसों से प्यार है, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। तान्या मैं आज तक ना बहुत बड़ी गलतफहमी में था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन ना तुम मुझसे प्यार करती ही नहीं, तुम बस पैसे से प्यार करती हो। अगर मेरे पास पैसा होता तो तुम मुझसे प्यार करती। अब पैसा नहीं है तो तुमने मुझे 1 मिनट बोल दिया जाओ यहाँ से, और मेरे फ्लावर्स मेरे मुंह पे फेंक के मारे तुमने। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ना तुम्हारा छोटा सा टेस्ट लिया था। मैं सोचा था तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगी, लेकिन वो बहुत गलत था। तुम बस पैसों से प्यार करती हो। और ये तो अच्छा है, शादी से पहले मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया, नहीं तो शादी के बाद पता नहीं मेरा क्या होता। तुम तो बस पैसों से प्यार करती हो ना। कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूँगा अपने औकात के अनुसार कोई लड़की। तान्या इससे पहले गेम बिगड़ जाए तू हाँ बोल दे शादी के लिए। अमीर लग रहा है मुझे यार। तेरी वजह से ना आज ये सारा ड्रामा हुआ है, समझा? अभिषेक देखो मुझसे गलती हो गई। मैं ना अपने दोस्त की बातों में आ गई थी और कुछ भी नहीं। और तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं बस लोगों की बातों में आकर तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा कर दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और हम तो वैसे भी शादी करने वाले हैं ना, तो हम बैठ के आराम से बात करते हैं, प्लीज़। हाँ ब्रो, मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था यार। मेरी मजाक करने की आदत है, इससे पूछो मेरा नेचर ही ऐसा है। बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है यार, तुम दोनों पे सूट भी करेगी। तुम लॉन्ग ड्राइव के लिए जाओ ना। हाँ और ये तुम्हारे फ्लावर्स गंदे हो गए थे। अब कोई बात नहीं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया तुम्हारा प्रपोजल। तान्या इतनी जल्दी रंग तो कोई भी नहीं बदलता जितने तुम बदलती हो। अरे 1 मिनट पहले तो तुम मेरी बेइज्जती कर रही थी, फ्लावर्स फेंक के मार रही थी, और अब बोल रहे हो शादी कर लोगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है अब मेरे पास पैसा है, सारी चीजें हैं। ये गाड़ी का पता चलते ही तुमने रंग ही बदल दी अपने। आई एम सॉरी तान्या, अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ना कोई गोल्ड डिगर लड़की नहीं चाहिए जो बस पैसों से प्यार करे। मुझे कोई ऐसी लड़की चाहिए जो मुझसे प्यार करे, ना कि मेरे पैसों से। तेरी वजह से हुआ है आज ये सब कुछ। ना तो मुझे इतना कुछ बोलता और ना ही मैं उसके ऊपर इतना गुस्सा करती। इतनी महंगी कार लेकर आया था मेरे लिए, सच में प्यार करता था मुझसे।